ग्लेन मैक्सवेल को हैदराबाद ने किस रकम के अंदर हासिल किया? ग्लेन मैक्सवेल क्या पूरा सीजन खेलेंगे? ये वो सवाल है जो हर किसी के माइंड के अंदर होंगे। आप सबने देख लिया होगा इफ्तार के टाइम से पहले, कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले हैदराबाद ने अनाउंस किया ग्लेन मैक्सवेल ने ज्वाइन कर लिया। वही ग्लेन मैक्सवेल जिसको पीएसएल की मैनेजमेंट ने, जो कहते हैं ना, ये क्लियर किया था, हमें बताया था कि मैक्सवेल जो है वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पोस्ट वर्ल्ड कप, और पीएसएल जो है वर्ल्ड कप के बाद होनी थी, तो इस वजह से मैक्सवेल अवेलेबल नहीं है। तो मैक्सवेल अवेलेबल भी नहीं था ऑप्शन के अंदर, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मैक्सवेल अवेलेबल हो गया। मैक्सवेल वो जिसने आईपीएल खेलने से मना किया, उसके बाद खबरें आ रही थी कि मैक्सवेल को मना लिया जाए, मैक्सवेल के साथ खेल लिया जाए, मैक्सवेल को लेकर आ जाए टीम में। लेकिन होता क्या कि मैक्सवेल मना कर देते हैं। इंडिया वाले बड़ा मजाक बनाते हैं, देखो मैक्सवेल नहीं खेला, यहां से ना होने के बावजूद वो वहां जाके नहीं खेला। लेकिन भाई साहब, पैसा बोलता है, हैदराबाद ने पैसा दिखाया। अब सबसे पहला सवाल ही आता है, हैदराबाद का पैसा कहां से आया? हैदराबाद के पास तो ऑलरेडी, जिसको कहते हैं ना, 7 फॉरेन प्लेयर्स हो चुके हुए थे, और पीछे उनके पास 1.7 करोड़ बचा। और डायरेक्ट साइनिंग की जहां तक बात है, तो वो ऑलरेडी मार्नस लेबिशन को ले चुके हुए हैं। तो रूल्स के मुताबिक हैदराबाद ने मैक्सवेल को कैसे साइन कर लिया? मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमाद आजम, जो कि इस वक्त यूएसए का है, लेकिन कहा जा रहा है कि खबर सामने आ रही कि हमाद आजम एज अ फॉरेन प्लेयर नहीं खेलेगा। हमाद आजम को भी उसका, जिससे कहते हैं ना, वो डाटा शाटा ट्रांसफर होने में टाइम लगना है। हसान खान और जो दूसरा लड़का है वो, जिसको कहते हैं ना, फॉरेन प्लेयर्स के अंदर आएंगे, हमाद आजम नहीं आएगा। अब ये खबर सच्ची है कि नहीं तो वक्त बताएगा। अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि हैदराबाद के पास एक फॉरेन प्लेयर की जगह थी। दूसरी खबर, हैदराबाद के पास सिर्फ 1.7 करोड़ बचा हुआ था उस वक्त के लिहाज से। इतने में तो मैक्सवेल माना नहीं होगा, साफ सी बात है। इतने में थोड़ी, जिसको कहता है ना, वो माना होगा, थोड़ी रकम तो आई होगी। तो खबर ये कहती है कि जो मार्नस लेबिशन है, जिसको डायरेक्ट साइनिंग के तहत लिया गया था, वो, जिसको कहता है ना, पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। मार्नस लेबिशन पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। और ग्लेन मैक्सवेल जो है, ये गलत भी न्यूज हो सकती है, ग्लेन मैक्सवेल पीएसएल खेलेंगे, लेकिन कुछ, जिसको कहता है ना, मैचेस खेलेंगे, ये भी पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। काश हैदराबाद ने मैक्सवेल को पहले राजी कर लिया होता लेबिशन की जगह, कितनी शानदार साइनिंग होनी थी। लेकिन मैं समझता हूँ स्टिल दिस इज द बेस्ट। यार, हम यही तो चाहते थे ना, मैक्सवेल जैसे बड़े नाम आए। अब आ तो गए, हैदराबाद को क्रेडिट बनता है। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों का शिकवा चल रहा है पीएसएल की मैनेजमेंट से, वेयर आर दी रूल्स? रूल्स किधर है? ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब कि कोई भी किसी भी प्लेयर को साइन कर ले डायरेक्ट साइनिंग के तहत। तो रूल से कहते हैं। हालांकि पिशावर जल्मी ने एक प्लेयर को साइन करना था, उनका कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक वो किसको करेंगे, और पकड़ के ये लोग करके चले गए। हैदराबाद अगर मैक्सवेल को लेता तो हैदराबाद की जो टीम है ना, मैंने अभी रिसेंटली इनकी टीम का रिव्यू किया था, तो उसके अंदर मुझे यही वीकनेस नजर आ रही थी, एक ऑलराउंडर की कमी थी, स्पिन और फास्ट बॉलिंग। तो मैक्सवेल के आने से जो इनकी पावर हिटिंग है और फिर बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, वो बड़ा तगड़ा हो जाएगा। तो हैदराबाद और सियालकोट के आने से बड़ा, जैसा कहता है ना, इफेक्ट आया। अब बात आ जाए जरा मैक्सवेल की। मैक्सवेल सोल्ड कितने में हुआ है? देखिए, इसको छुपा लिया गया, इसको बताया नहीं जा रहा। अगर ये डिस्क्लोज हो गया कि मैक्सवेल इतने पैसों के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको पता है क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैक्सवेल के लिए हैदराबाद के पास इतना बजट ही नहीं था, तो वो मैक्सवेल को जैसे किस किस तरीके से, जैसे कहता है ना, इतने पैसों के अंदर लेकर आ गए, तो ये राज खुल जाएंगे। तो ये फिलहाल, जैसे कहते हैं ना, सामने खबर आने नहीं वाली, ये अभी तक ये राज ही रहेगी। बाकी मैक्सवेल आ गए, शाहनवाज धानी जो है, उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, पिशावर जल्मी को आई थिंक ज्वाइन कर लिया है। धानी भी, जैसे कहता है ना, बिक गए। इसी के साथ साथ काफी सारे जो प्लेयर नहीं बिके थे, वो सब के सब, जिसको कहते हैं ना, लीग्स के अंदर और दूसरी फ्रेंचाइजीज का पार्ट बन चुके हुए। आज इसी के साथ साथ जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को भी हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम भाई तगड़ी क्रिकेट खेल रही है, जिम्बाब्वे की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मजा आ रहा है जिम्बाब्वे को देखते हुए कि एक टीम मुकाबला कर रही है, तगड़ा कंपटीशन दे रही है। जिम्बाब्वे वाला जो ग्रुप है वो है इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और जिसको कहते हैं ना, जिम्बाब्वे। ये चारों टीमें अपने ग्रुप की टॉप की टीम्स हैं, टेबल टॉपर है। पाकिस्तान का ग्रुप है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे के सारे सेकंड नंबर की टीम्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ग्रुप्स ऐसे बनेगा। मुझसे पूछेंगे ना मेरे टॉप 4, तो मैं आपको अपने टॉप 4 बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना, उस ग्रुप में से इंडिया और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करेगी, और पाकिस्तान वाले ग्रुप में से पाकिस्तान और श्रीलंका वर्ल्ड कप के
प्लेऑफ्स के लिए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।